हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम व्याकरण में देखेंगे संज्ञा। और संज्ञा में हम सबसे शुरुआत में देखते चलेंगे, इसके सारा भेद देखेंगे और भेद के साथ में सबसे अंत में इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं उसको मैं लेकर आई हूँ संक्षिप्त में। उससे रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे उसको मैं कराते हुए चलूँगी। और इसको आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इस तरह से हम इसको पढ़कर और समझते हुए चलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। और सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा की क्या परिभाषा है। तो संज्ञा की परिभाषा है, कोठा संज्ञा शब्द विचारक लेता है। संज्ञा के मने हो है कोनो चीज़ के नाम, चाहे कोनो जीव, कोनो जगह, चाहे कोनो भाषा, विचार आरो के नाम के संज्ञा कहल जाए। खोटे संज्ञा के 5 बखरा करल गेल है। देखिए यहाँ पर है सो बिल्कुल हिंदी का जो संज्ञा का परिभाषा होता है ना, उसी तरह से खोरठा में भी संज्ञा का परिभाषा होता है। तो कह रहा है कि खोरठा संज्ञा शब्द विचारे लेता है संज्ञा के मने हवे है। क्या होता है संज्ञा का मतलब? कोनो चीज़, किसी भी चीज़ के नाम, चाहे कोनो जीव, कोनो जगह, चाहे कोनो भाषा, विचार आरो के नाम के संज्ञा कहल जाए। खोटे संज्ञा के 5 बखरा करल गेल है। तो क्या क्या है? व्यगतवाचक, जायतवाचक, दर्ववाचक, समूहवाचक और भाववाचक। ये 5 है। जैसा कि हिंदी व्याकरण में होता है बिल्कुल उसी तरह से खोटा व्याकरण में भी है। इसको हम ऐसे देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे व्यगतवाचक संज्ञा। तो हिंदी के लेता है जे नियर व्यगतवाचक संज्ञा होवे है, खोरठे ऐसने होवे है। मैंने व्यक्ति चाहे जगह के खास नामे के व्यगतवाचक संज्ञा कहल जाए। कहने का मतलब है कि हिंदी व्याकरण में जिस तरह से व्यक्तिवाचक का परिभाषा होता है, उसी तरह खोरठा व्याकरण में भी व्यक्तिवाचक का संज्ञा का परिभाषा होता है। तो इसका यहाँ देखते हैं, कहता है कि व्यक्ति चाहे जगह के खास नामे के व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाए। खोरठा व्यगतवाचक संज्ञा के परिभाषा इस तरह से है कि व्यक्ति चाहे जगह के खास नामे के व्यगतवाचक संज्ञा कहल जाए। जैसे मंगरा, बुधना, किरीबुरु, नागपुरी, कोलकाता, खोरठा आरो। मतलब मंगरा नाम है, बुधना भी नाम है, किरीबुरु भी किसी जगह का नाम है, नागपुरी भाषा का नाम है, कोलकाता तो जगह का नाम है और खोरठा भाषा का नाम है। अब इसमें हम आगे बढ़ते देखेंगे कि जायतवाचक संज्ञा। तो जायतवाचक संज्ञा का परिभाषा क्या है? गोटे जायते के चाहे जीवे के नामे के जायतवाचक संज्ञा कहल जाए। जैसे छुआ, नदी, पहाड़, गोरु, डांगर आरो। मतलब कह रहा है कि गोटे मतलब पूरा जात या जीव के नामे के जायतवाचक संज्ञा कहल जाता है। जैसे छुआ बोलते हैं तो पूरा छुआ मतलब जितना भी बच्चा है उसका बोध होता है। नदी है तो नदी में सारा नदी आ गया, पहाड़ है तो पहाड़ में सारे पहाड़ आ गए। गोरू का मतलब होता है बैल में सारे बैल आ गए। डांगर में सारा मवेशी जो होता है उसको आरो कह रहे हैं। तो इत्यादि। तो जायतवाचक संज्ञा हम देख लिए। फिर है दर्ववाचक संज्ञा। तो दर्ववाचक संज्ञा में है चीज बसूत के नामे के दर्ववाचक संज्ञा कहल जाए। चीज बसूत मतलब कोई वस्तु, कोई चीज़ जो हम लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, नाप तोल करते हैं, उसी को बोलते हैं। तो उसमें इसका क्या है एग्जाम्पल? चावल, लुगा, तेल आरो। देखिए चावल भी खरीदते बेचते हैं, उसको भी नापते तोलते हैं। लुगा मतलब कपड़ा को भी नापा जाता है थान से, किसी भी कपड़ा को मीटर के हिसाब से, गज के हिसाब से नापते हैं। उसी तरह तेल को भी नापते हैं, इत्यादि। उसी तरह से फिर है, आगे बढ़ेंगे तो है समूहवाचक संज्ञा। गोठ बा भीड़ के नाम के समूहवाचक संज्ञा कहल जाए। जैसे बैठकी, स्कूल, मेला, जतरा आरो। जहाँ पर अगर ढेर सारे लोगों का एक भीड़ जमा हो तो उसको ही हम लोग गोठ बोलते हैं या भीड़ बोलते हैं, तो उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे इसका जैसे क्या है? तो बैठकी, स्कूल, मेला, जतरा, ये सब जगह में समूह रहता है जहाँ पर ढेर सारे लोग इकट्ठा होते हैं। फिर है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में देखते हैं, जे संज्ञा शब्द से व्यक्ति व वस्तु के भाव विचारे पता चलो है ओकरा भाववाचक संज्ञा कहल जाए। जैसे ढढ़नच, गरगरी, सनसनी आरो। इसमें और भी बहुत सारा हो सकता है। इसमें कह रहा है कि व्यक्ति, जो शब्द से व्यक्ति या वस्तु के भाव
और उसका विचार का पता चलता है, उसी को कहते हैं क्या, भाववाचक संज्ञा। तो देखिए ढढ़नच भी एक भाव ही है। गरगरी मतलब खोटा भाषा में कोई बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा है तो उसको बोलते हैं गरगरी। कोई बहुत ही लड़ाई झगड़ा कर रहा है, चिल्ला रहा है तो उसको पूरा बोलते हैं देखो ये सनसना रहा है। ढढ़नच मतलब बिना मतलब का किसी चीज़ को लेकर के जिद करना, उसको बोलते हैं ढढ़नच। तो ये आपका हो गया भाववाचक संज्ञा। अब इससे ये सारा हम पहले देख लिए हैं इसका भेद कितना होता है, और भेद में से संबंधित जितने भी इसका एग्जाम्पल होगा, उदाहरण होगा, उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला उदाहरण हम लेते हैं, वीरू मेला में हेराय गेल। एकर में व्यक्तिवाचक संज्ञा के है। कहता है वीरू मेला में हेराय गेल, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो इसमें कौन होगा? तो वीरू होगा, इसका आंसर होगा वीरू। फिर हम आते हैं कौन शब्द भाववाचक नाय लागे, मतलब कि कौन सा शब्द यहाँ पर जो है वो भाववाचक नहीं है। तो दया, बुढ़ापा, ढढ़नच और छगरी। कहने का मतलब है कि यहाँ देखिए दया भी तो एक भाव है, बुढ़ापा भी एक भाव है और ढढ़नच भी है, लेकिन छगरी क्या है? छगरी नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। फिर है गीदर के दुलार करेक चाही। गीदर मतलब क्या होता है? छोटा बच्चा। खोटा में छोटा बच्चा को गीदर कहते हैं। तो गीदर के दुलार करेक चाही, बच्चे को प्यार करना चाहिए। तो एकर में भाववाचक संज्ञा के है। तो एकर भाववाचक संज्ञा के है। भाव देखिए किससे भाव का व्यक्त हो रहा है, तो गीदर तो नहीं होगा, दुलार होगा, चाही भी नहीं होगा, कोई नहीं, तो इसमें एक ऑप्शन है। तो ये दुलार जो है यही है भाववाचक संज्ञा। चौथा प्रश्न है पारसनाथ से संबंधित। तो यहाँ पर होगा थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। पारसनाथ पहाड़ कौन संज्ञा हकै, यहाँ पर ये होगा। तो पारसनाथ पहाड़ कौन संज्ञा है, तो ये ना व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। फिर है खोरठा साहित्य सभा कौन संज्ञा है? ये जो खोरठा साहित्य सभा है ये कौन संज्ञा है? खोरठा साहित्य सभा ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है खोरठा साहित्य सभा। फिर है वो 1 दर्जन केरा किन लय, ई वाई के दर्जन की हक है। तो देखिए जिससे हम संख्या का जहाँ पर पता चलता है, या फिर जहाँ ढेर सारा कोई चीज़ एक जगह इकट्ठा हो, समूह में हो, तो उसको समूहवाचक या गोठवाचक कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर समूहवाचक या गोठवाचक कहाँ है? तो यहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। फिर है हमनी कायल ओकर बरियात जीवै। तो एकर में गोठवाचक संज्ञा के है। तो देखिए हमनी कायल ओकर ये तो होगा नहीं, बारात में ही बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और एक समूह में रहते हैं, इसलिए गोठवाचक संज्ञा हो जाएगा बरियात। फिर है मायर कौन संज्ञा हक है। तो मायर कौन संज्ञा यहाँ पर होगा ये देखना है हम लोग को। तो मायर भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक भाव को दिखाता है मायर। फिर है सब चतुराई निकल जैतो, ई वाई के चतुराई कौन संज्ञा है। तो ई वाई के चतुराई कौन संज्ञा है, यहाँ पर इसका आंसर हम देखेंगे। इसका चतुराई भी एक भाव ही है, इसलिए ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। फिर है पहाड़ कौन संज्ञा है, पहाड़ कौन संज्ञा है। तो इसका उत्तर हम देखेंगे, पहाड़ कौन संज्ञा है, इसका उत्तर हो जाएगा जायतवाचक संज्ञा, इसका उत्तर हो जाएगा जायतवाचक संज्ञा। तो आज हम देखें खोरठा व्याकरण के क्लास में सबसे पहला जो टॉपिक है ये है संज्ञा, और संज्ञा का सबसे पहले हम परिभाषा देखें, फिर ये इसका जो प्रमुख भेद है वो है, और उसके बाद हम उसके भेद की परिभाषा देखें, और परिभाषा देखने के बाद एक एक करके हम इसका जितना भी उदाहरण है वो देख लिए। तो आज की क्लास यहीं तक। मेरा वीडियो कैसा लगा ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे।